हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव इसके श्लोक संख्या 7 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः। जनाना विदुरासुरा। न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न सत्यं तेषु विद्यते। वाचन रेणुका माता जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः। जनान विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। न सत्यं तेषु विद्यते। बहुत अच्छे माता जी। तो इस श्लोक का लिंक समझिए। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा अर्जुन जी से कि मैंने तुमको दैवी संपत्ति के बारे में विस्तार से बताया, अब मैं तुम्हें आसुरी स्वभाव के बारे में बोलने जा रहा हूं, उसे तुम सुनो। ऐसा पिछले श्लोक में कहा और इस श्लोक में भगवान आसुरी स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करनी है क्या अकरनी है उसमें भेद करना भी नहीं जानते। न तो उनमें पवित्रता है, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने आसुरी स्वभाव का वर्णन किया। अन्वय को देखेंगे। आसुरा जना अर्थात असुर लोग, प्रवृत्तिम धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्तिम च और अधर्म से निवृत्ति। मतलब धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए, धर्म को करना चाहिए, और अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए, अधर्म को नहीं करना चाहिए, इस बात को वो नहीं जानते हैं। ठीक है, न विदु अर्थात नहीं जानते हैं। तेषु उनमें शौचम अर्थात शौच नहीं है, पवित्रता नहीं अर्थात ना तो बाह्य पवित्रता है न आंतरिक पवित्रता है। आचार न अपि और आचार भी नहीं है, मतलब उनको यह भी नहीं पता कि आचरण किस प्रकार होना चाहिए। तो आचरण किस प्रकार होना चाहिए इस प्रकार का भी ज्ञान उनको नहीं है। और सत्यम न च विद्यते, और सत्य भी नहीं होता है, मतलब वो सत्य भी नहीं बोलते हैं, सत्य उनमें नहीं हम पाया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान वर्णन कर रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, अर्थात किस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और किस कार्य से निवृत्ति होनी चाहिए, किस किस कर्म को करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। जनाना विदुरासुरा, ये जो असुर लोग हैं वह इसको नहीं जानते हैं। न शौचम, ना तो उनमें पवित्रता है, ना पीछाचारो, ना तो क्या आचरण करना चाहिए वह उनको पता है। न तेषम न सत्यम तेषु विद्यते, ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। ठीक है, अर्थात वो सत्य नहीं बोलते हैं। तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं प्रत्येक सभ्य समाज में, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। मानव समाज, जो कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में है, केवल मनुष्य शरीर में हो जाने से वो मनुष्य नहीं हो जाता। ठीक है, ये भेद बताया गया है मनुष्यों में और जानवरों में कि दोनों में क्या समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जानवर में भी है और मनुष्य में भी है। तो क्या चीज है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वह है धर्म का आचरण। अगर कोई व्यक्ति धर्म पालन कर रहा है तब उसको मनुष्य कहा जाएगा, वरना उसको दो पैरों पर चलने वाला पशु कहा जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा श्रीमद् भागवत कहता है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है। ठीक है, तो जो धर्म का आचरण कर रहे हैं वह मनुष्य है। तो इसीलिए प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका पालन प्रारंभ से करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, अर्थात जो वैदिक सभ्यता है उसका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। ठीक है,
तो हैं तो मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं, लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वह इन आचार संहिताओं को नहीं मानते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार जैसा आचरण होना चाहिए, ये जो असुर स्वभाव के लोग हैं उसको नहीं मानते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इस नियम को उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, आप इस मूल बात को समझ रहे हो कि आसुरी स्वभाव अर्थात जो शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं और अपना मनमाना आचरण करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ को शास्त्र के नियम पता हो लेकिन उसका वो पालन नहीं करते। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। मतलब उनको श्रद्धा ही नहीं है कि ये जो वैदिक आदेश हैं ये सत्य है। जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सत्य है, इस प्रकार की उनके पास श्रद्धा नहीं है। ठीक है, और जिसके पास श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ है और जो अश्रद्धावान है, अज्ञ मतलब जो मूर्ख है, और जो अश्रद्धावान है जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो इस प्रकार से शास्त्रों में संशय करता है उसका विनाश होता है। उसके बाद कहते हैं कि ऐसा जो संशयात्मा है उसको ना तो इस लोक में सुख मिलता है ना तो परलोक में सुख मिलता है। ना सुखम संशयात्मना, ना उसको इस जगत में सुख की प्राप्ति होती है ना ही उसको परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, जो इस प्रकार से शास्त्र में संदेह बुद्धि रखता है। तो ऐसे जो आश्री लोग हैं उनको शास्त्र में विश्वास नहीं है। आपको शास्त्र में श्रद्धा है तभी तो आप भगवत गीता सुन रहे हो, वरना हम यहाँ पर झूठ सुनने के लिए क्यों इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, इसका अक्षरस एक एक अक्षर सत्य है। आगे चलेंगे। असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे, दंत मंजन करे के, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे। तो प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सबको ये बात नहीं पता है। जैसे आपको पता होगा जो हिप्पीज थे वो लोग नशे में धुत रहते थे, ऐसे भी लोग जो हैं भगवद गीता पढ़ करके प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो स्नान करे, दंत मंजन करे, बाल बनाए और शरीर को स्वच्छ रखे। तो ये हो गया बाहर से स्वच्छता। और जहाँ तक कि आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का वह कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं न इसका पालन ही करते हैं। ठीक है, तो देखो असुरों को प्रचार हम कर भी नहीं सकते क्योंकि उनको शास्त्र में श्रद्धा है ही नहीं। और प्रचार जब हम करते हैं तो प्रचार का क्या नियम है कि हम श्रद्धालु व्यक्ति को प्रचार करते हैं। जिसको शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है उसको प्रचार कैसे करेंगे। ठीक है, देखो लेकिन अब देखो कलयुग है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आप क्लास में आए हो कि नहीं आए हो। आप तो क्लास में हो ना, आपको शास्त्र में श्रद्धा है ना, और आप में दैवी स्वभाव भी है, मतलब आप शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। ठीक है, यद्यपि कलयुग है फिर भी आप क्लास में आए हो, इसका मतलब दैवी स्वभाव वाले लोग हैं। अगर आप हो इसका मतलब आपके जैसे और भी दैवी स्वभाव वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रचार करना है। ठीक है, आसुरी स्वभाव वाले शास्त्र को मानते ही नहीं तो उनका और अपराध हो जाता है। जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है, अर्थात मानव जाति का कानून है। कौन है कानून? मनु संहिता। जहां तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकारी तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान हैं।
बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से बालकों को हमेशा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, वैसे ही स्त्रियों को भी जरूरत होती है प्रोटेक्शन की। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन के प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति के द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। तो मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है, जिसमें स्त्री को हमेशा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। तो एक बात तो समझ आ रही, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, सुरक्षा में रहना चाहिए। जब वो छोटी है तब भी, जब तारुण्य अवस्था में होती है तब भी, और जब वृद्ध हो जाती है तब भी हमेशा उसको प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। इस प्रकार से बता रहे हैं। और एक बात यहाँ पर समझिए, जो आजकल क्या है, अगर पति पर्याप्त धन कमा रहा है, ठीक है, तब स्त्री को अलग से फिर धन कमा, ये जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ, वो अलग से धन कमाने की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर पति इतना धन कमा रहा है कि रहने के लिए व्यवस्था हो गई है, अन्न जल की व्यवस्था हो गई है, बच्चों की फीस हो गई है, फिर अलग से जस्ट सोसाइटी में मुझे मान सम्मान मिले, उसके लिए धन कमाना बहुत अधिक बुद्धिमता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मनुष्य शरीर हमको मिला है और कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाएगी, ये भी तय है, और कुछ गिने हुए दिन हैं जो मनुष्य शरीर में हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है कि उस समय को हम धन अर्जित करने में लगाएं। उससे अधिक बुद्धिमत्ता यह है कि उस समय का उपयोग आप भक्ति में करें, जिससे क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का धाम प्राप्त हो। कल शरीर छूटा और आप पार्षद के शरीर में पहुंच गए तो कितना अच्छा होगा ना। एक ऐसा दिव्य सुगंधित शरीर जिसमें कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और आप शक्तियों से युक्त हो, और आप भगवान की अद्भुत सेवा कर सकते हो, और फिर हमेशा कभी उसमें मृत्यु नहीं है, तो वो अच्छा है ना। और यहाँ तो हम कौन से घर में रहते हैं जो मिट्टी बजरी ईंट के बने हुए घर हैं, और मणिमय घरों में रहना कैसा होगा। यद्यपि हमको उसकी इच्छा नहीं है, पर वर्णन तो मिलता है ना कि वहाँ बहुत सुंदर है। तो उधर व्यक्ति को उधर बुद्धिमत्ता लगानी चाहिए कि जितना समय मुझे मिल गया है, जो हाउस वाइफ है उनके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, घर में रहें और अच्छे से भक्ति करें। हाँ, तो इस प्रकार से। पर ऐसा देखा जाता है कि पति की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है, उसमें भी पत्नी जो है वो चाहती कि नहीं, मैं भी अपने आप को फाइनेंशियली प्रूव करके दिखाऊंगी। मतलब ऐसा ऐसा नहीं बोला जा रहा कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत अधिक बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन इस चीज के लिए नहीं है। ठीक है। मनुष्य शास्त्र से जो है बुद्धि धारण करे, विवेक धारण करे, और उस हिसाब से अपने जीवन को जिए। भक्ति करने में जो समय लगाया गया है वह अधिक बुद्धिमत्ता है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। शोचनीय मतलब बहुत पथेटिक, बहुत बेकार है, बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महर्षियों ने जो विधि विधान बनाए हैं मनुष्य समाज के लिए, वह उसका पालन नहीं करते हैं, और पालन नहीं करते तो फिर समाज की दुर्दशा हो जाती है। देखिए, जैसे कि पाश्चात्य देशों में देखिए व्यवस्था कितनी बिगड़ी हुई है। यद्यपि वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन डाइवोर्स रेट, जो तलाक के रेट है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। लोग जो है एक से अधिक विवाह करते हैं, और क्या वो इस प्रकार से प्रसन्न रहते हैं? नहीं। और इस प्रकार से फिर डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड, ये सब जो है वहाँ पर अधिक मात्रा में है। तो भारत में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से जितना हम वैदिक सभ्यता के करीब रहेंगे, उतना ज्यादा व्यक्ति जो है उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। तो आप मूल समझ रहे हैं, दिव्य गुणों का मूल क्या है? व्यक्ति शास्त्र के अनुसार चलता है, शास्त्र में जैसे बताया गया उसके अनुसार चलता है। और आसुरी स्वभाव क्या है कि वैदिक आदेशों को नहीं मानना। यद्यपि वैदिक आदेश हैं, पता भी हो तो भी उसको नहीं मान रहा है, और मन माना आचरण कर रहा है, तो उसको हम आसुरी स्वभाव कहते हैं। तो गीता पर चर्चा तो हम आज यहीं तक कर पाएंगे, और
कक्षा के शेष भाग में आज हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के विषय में कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सिंह गुरु हैं। वे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। उनके विषय में हम कुछ चर्चा करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म जगन्नाथपुरी की पावन भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में महान वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर हुआ था। तो जैसे आप गुरु परंपरा जानते हो, श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज हैं। परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उनके गुरु महाराज हैं। परम पूज्य श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनके गुरु महाराज हैं। परम पूज्य नहीं, उनके गुरु महाराज नहीं है वो, लेकिन इस प्रकार से फिर जो गुरु परंपरा में जो आगे उनसे आगे के आचार्य हैं वो हैं परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। जो परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं उनके पुत्र हैं परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के घर में इनका जन्म हुआ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन की कल्पना की थी तथा उसे पूरा करने के लिए पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की थी। तो परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज चाहते थे कि पूरे विश्व में भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो, जिसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे ऐसा ही पुत्र प्रदान कीजिए जो इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ा सके। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके घर में परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज का जन्म हुआ। 6 फरवरी 1874 को पवित्र तीर्थ स्थान श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में अधीक्षक के रूप में सेवारत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उन्हें बिमला प्रसाद नाम दिया गया। तो उनका क्या नाम था बचपन में? बिमला प्रसाद। और वो बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज थे और धार्मिक तो थे ही। ऐसा कहा गया कि जब उनका जन्म हुआ तो वो सभी शुभ लक्षणों के साथ, शुभ चिन्हों, शुभ लक्षणों के साथ पैदा हुए। उनका जो एम्बिलिकल कॉर्ड है वह भी एक जनेऊ की तरह उनके शरीर में लगा हुआ था। एम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जो बच्चे की जो नाल होती है वह जनेऊ की तरह लपेटा हुआ था। तो जब वह 7 वर्ष की आयु के थे तो 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवत गीता के 700 संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए थे और उन श्लोकों पर अलंकृत टिप्पणियां दे सकते थे। तो ऐसी तो उनकी बुद्धिमत्ता थी। समझ लो, 7 साल की आयु में उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया था और केवल श्लोक नहीं, उस पर वो टिप्पणियां भी दे सकते थे। अनेक पुस्तकों एवं गौड़ी वैष्णव सिद्धांत पर अन्य लेखों के रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को अनेक पुस्तकों एवं गौड़ी वैष्णव सिद्धांत पर अन्य लेखों के रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को मुद्रण अर्थात छपाई तथा प्रूफ शोधन में पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया। तो परम पूज्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने उनके जो पुत्र है बिमला प्रसाद, उनको जो है किसमें प्रशिक्षण दिया कि वो जो छपाई का कार्य होता है और प्रूफ शोधन है, जो वो लिख रहे थे उसको चेक करने के लिए प्रूफ शोधन में पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया। उन्हें अपने विशाल ज्ञान के लिए द लिविंग इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाने लगा। तो वो इतने बुद्धिमान थे परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। यद्यपि आयु में छोटे थे लेकिन उनको सारा ज्ञान था कि लोग उनको क्या बुलाते थे? द लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। मतलब इनसे कुछ भी पूछो ये सारे उत्तर दे देंगे। 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बिमला प्रसाद ने संस्कृत, गणित और खगोल ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। तो मतलब जब वो युवा हुए, अपनी पढ़ाई में वो बहुत तेज थे। संस्कृत, गणित, खगोल, ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगत थे। तो पंडित के रूप में, पंडित मतलब बहुत विद्वान, उसके रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका ज्योतिषीय आलेख सूर्य सिद्धांत प्रकाशित होने के उपरांत उनकी अपरिमित विद्वत्ता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई। तो ज्योतिष शास्त्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसके कारण उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई। जैसे यहाँ पर उनका नाम है ना, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनको टाइटल मिला था उनके ज्ञान के लिए जब उनका सूर्य सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। सन 1905 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने
अपने पिता के परामर्श पर श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। यद्यपि बिमला प्रसाद जी बहुत बुद्धिमान थे, अनेक धर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे और ज्योतिष शास्त्र भी के, संस्कृत के, गणित के विद्वान थे, लेकिन बिना भक्ति के उनको महसूस होता था कि मेरा ज्ञान अधूरा है। तब जो है वह अपने पिता से इस विषय में चर्चा करते हैं कि यद्यपि मेरे पास ये सब ज्ञान है, लेकिन मैं अंदर से मुझे पूर्णता का महसूस नहीं हो रहा, पूर्णता में अनुभव नहीं कर रहा हूँ। तब उनके पिता परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उनको कहते हैं कि आप श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा ले लीजिए। यद्यपि श्री गौर किशोरदास बाबा जी निरक्षर थे, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें एक महान संत तथा वैष्णव आचार्य के रूप में पहचाना जाता था। अब देख रहे हैं जो बिमला प्रसाद हैं वह क्या है, वह पढ़े लिखे हैं, अत्यंत विद्वान है, पंडित है, यहाँ तक कि उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि प्राप्त है। तो वो दीक्षा ले रहे हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, परम पूज्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, जो कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, एक महान संत और वैष्णव के रूप में जाने जाते हैं। आप समझ रहे हो, भक्ति में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। समझ रहे हैं, गौर किशोरदास बाबा जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन एक महान संत थे। ठीक है, ऐसे कैसे होता है आपको पता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो निरंतर ही भगवान की प्रीतिपूर्वक सेवा करता है, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो भगवान सारा ज्ञान जो है, सारे वेद सारे शास्त्रों का ज्ञान जो है, ऐसे अपने भक्त के हृदय में प्रकट कर देते हैं। यद्यपि सिद्धांत सरस्वती एक महान विद्वान एवं पंडित थे, परंतु श्री गौर किशोरदास बाबा जी के सानिध्य में वे नम्र और समर्पित भाव में प्रस्तुत होते थे। बहुत नम्रता पूर्वक वो अपने गुरु महाराज के समक्ष गए। उनकी नम्रता एवं समर्पण के कारण बाबा जी ने सिद्धांत सरस्वती को अपना आशीर्वाद दिया और उनसे अनुग्रह कहा कि वे बाकी सारे कार्यों का त्याग करके परम सत्य का विचार करें। तो जो बिमला प्रसाद जी हैं उनके पास जाते हैं अपने गुरु के पास दीक्षा के लिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं कि मैं जो है कृष्ण से पूछ कर बताऊंगा कि तुमको मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूँ कि नहीं हूँ। मतलब उनकी ऐसी योग्यता थी कि वो साक्षात भगवान से बात कर सकते थे। तो उसके बाद वो भगवान से बात करते हैं और उसके बाद जो है वह श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम बाकी सारे कार्यों को छोड़ो और परम सत्य का प्रचार करो। ठीक है, भगवान का जो ज्ञान है उसका प्रचार करो। सन 1914 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अप्राकट्य देहावसान के उपरांत सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता द्वारा प्रकाशित पत्रिका सज्जन तोषणी के संपादक का कार्यभार संभाला तथा गौड़ी वैष्णव साहित्य प्रकाशन हेतु भागवत प्रेस की स्थापना की। तो 1914 में जो है परम पूज्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी, कौन, परम पूज्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, वह जो है अपना देह त्यागते हैं, अर्थात वो क्योंकि वो भगवान के भक्त थे तो वो भगवान के धाम में प्रवेश पाते हैं। उसके बाद जो है जो परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं वह सज्जन तोषणी जो है इसका कार्यभार संभालते हैं। ये एक पत्रिका का नाम है, उसका कार्यभार वो संभालते हैं और इसके साथ साथ वह भागवत प्रेस की स्थापना करते हैं। इस पर वो बहुत बल देते थे कि भगवान की जो ज्ञान है उसका प्रचार हो, वो प्रिंट हो, वो छपे। उस वक्त इस पर बहुत बल देते थे। तो वैदिक साहित्य के प्रकाशन हेतु उन्होंने भागवत प्रेस की स्थापना की। श्री सरस्वती ठाकुर ने वैष्णव सिद्धांत के निडर और शक्तिशाली वितरण के लिए सिंह गुरु की उपाधि अर्जित की। तो जब वो प्रचार करते थे वो बिल्कुल निर्भय होकर के प्रचार करते थे डंके की चोट पर। और जो उस वक्त पर जो पाखंड चल रहा था धर्म के नाम पर, जो बहुत सारे पाखंडी समाज में हो गए थे, जो दादा महाराज है उनको वो सब हरा देते थे अपने तर्कों के द्वारा। एक सिंह की तरह वो प्रचार करते थे, इसीलिए उनको सिंह गुरु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो शिल प्रभुपाद जी हमारे आध्यात्मिक पिता हैं। ठीक है, तो शिल भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे क्या हुए, दादा महाराज, हमारे आध्यात्मिक दादाजी। तो इसलिए मैं इनको कभी कभी दादा महाराज बुलाती हूँ। तो इनको सिंह गुरु के रूप में जाना जाता है। सन 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया और तब उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की उपाधि मिली।
ठीक है, तो उन्होंने 1918 में जो है संन्यास ग्रहण करते हैं। तो गोस्वामी की उपाधि किसको मिलती है? जो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, उसको गोस्वामी या स्वामी की उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार से उनको श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की अम, उपाधि मिली। संपूर्ण भारतवर्ष में गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के प्रचार हेतु उन्होंने 64 गौड़ी मठों का गठन किया। ठीक है, तो जो कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन का जो है, इसकी नींव उन्होंने स्थापित की 64 जो है गौड़ी मठों का गठन करके। इस प्रकार आंदोलन का मुख्यालय इस प्रचार आंदोलन का मुख्यालय श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्रीधाम मायापुर में चैतन्य गौड़ी मठ को बनाया। तो 64 मठों की उन्होंने स्थापना किया, और इसका जो मुख्यालय है वो क्या बनाया उसको? महाप्रभु का जो जन्म स्थान है अर्थात श्रीधाम मायापुर है, वहां पर उन्होंने चैतन्य गौड़ी मठ है उसको बनाया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाजों को 20वीं सदी के तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया। इस प्रचार कार्य के लिए वे मुद्रण यंत्र अर्थात छपाई मशीन को सबसे अधिक प्रभावशाली समझते थे। जैसे मैंने आपको बताया, वह बहुत बल देते थे इस बात में कि जो भगवान का ज्ञान है वो उसको छपे, वो प्रिंट हो और लोगों को वितरित किया जाए। वो बृहद मृदंग बोलते थे कि अगर हम घर में कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग कर रहे हैं, उसकी ध्वनि कहाँ तक आएगी? जिस कमरे में हम वहां तक हैं, या जिस गली में हम वहां तक हैं। लेकिन जो प्रचार है, जो छपाई है, प्रिंट हो रहा है, उसको दादा महाराज कहते थे कि ये बृहद मृदंग, अर्थात यह जब बजेगा तो दूर दूर तक पहुंचेगा। अर्थात इस प्रकार से जो पत्रिकाएं हैं वो दूर दूर तक लोगों को प्राप्त होंगी, और वहां उन तक भगवान का संदेश जो है वो पहुंचेगा। वे स्वयं ही कई महत्वपूर्ण अनुवादों, टीकाओं तथा सिद्धांत आलेखों के रचयिता थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज भी नहीं समझ पाते थे कि ये क्या, कौन से कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बहुत बहुत अच्छा और अद्भुत वो लेख लिखते थे। इस गुरु शिष्य परंपरा में वे प्रथम ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रचार हेतु अपने सन्यासी शिष्यों को पाश्चात्य पहनावे तथा पैदल ना चलकर आधुनिक मोटर गाड़ियों में चलने की अनुमति दी थी। तो जैसे कि सन्यास आश्रम में बोला जाता है कि वैराग्य धारण करने के लिए उसमें बहुत विधि विधान होते हैं। तो कुछ विधि विधान ऐसे भी होते हैं कि जैसे सन्यासी है वो सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता है, चप्पल नहीं पहन सकता आदि कुछ थे। लेकिन जो दादा महाराज, उन्होंने इन नियमों को हटाया क्योंकि उन्होंने मुख्य बल दिया प्रचार कार्य पर। तो प्रचार कार्य के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि नहीं, आप मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए और प्रचार कार्य कीजिए। और पहनावे को भी उन्होंने चेंज किया कि उस प्रकार से जो है वह, ताकि वह आसानी से प्रचार कार्य कर सके, वही फोकस है। 1930 तक वो कहते थे कि अगर एकांत में चले जाएं और एकांतिक 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 भजनानंदी बन जाए और भगवान का प्रचार नहीं करे और केवल नाम जप करे, तो वो कहते थे कि यह ऐसा क्या है, ये तो मन के साथ धोखा करना है। उसको वो उतना बल नहीं देते थे। उनका मुख्य फोकस था इस बात पर कि भगवान के जो ज्ञान है उसका प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो। 1930 तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया तथा भारतीय आध्यात्मिक जगत में गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया। तो उस समय पर 1930 के अराउंड हो ये रहा था कि बहुत सारे पाखंड भारतीय समाज में आ गए थे। लोग जो है वैष्णवों का आदर नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने कुछ आडंबर करने वाले लोगों को देखा था जो कि वैष्णव होने का आडंबर करते थे। जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो कुछ लोग जो है मंजीरे आदि मृदंग लेकर के वहां पर कीर्तन करते और इस प्रकार से उनसे धन मांगते। धन लूटने का उन्होंने एक इसको व्यवसाय जैसा बना लिया था। तो लोग उस समय वैष्णव का उतना सम्मान नहीं करते थे जिस प्रकार से किया जाना चाहिए। लेकिन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उन्होंने सिंह गुरु के रूप में इस प्रकार से प्रचार किया कि फिर से जो है उन्होंने गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया। फिर से समाज में जो है जो वैष्णव सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है, उसको उन्होंने स्थापित किया। उन्हीं की आज्ञा से उनके शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पाश्चात्य देशों में प्रचार कर पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो उन्होंने आज्ञा दी थी किनको? हाँ, परम पूज्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, हमारे प्रभुपाद जी को उन्होंने आज्ञा दी थी कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कीजिए। और
जो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं ना इसको, कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने कितनी कितनी चुनौतियां, कितनी कितनी कठिनाइयों को स्वीकार किया। तो प्रचार कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ये प्रचार कार्य सफल भी रहा। फिर आगे चल के जो प्रभुपाद जी वो इस्कॉन की स्थापना करते हैं, और आज देखिए पूरे विश्व भर में इस्कॉन के कितने सारे सेंटर्स हैं, और सब लोगों को इस प्रकार से भक्ति करने का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, निरपराधिक रूप से प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, तो वह जहां भी प्रचार करेगा वह प्रभावशाली होगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते थे कि हर कोई प्रचार करे। वो चाहते थे कि एक कुली भी प्रचार करे। ठीक है, क्योंकि मुख्य यही आंदोलन है कि प्रचार हो। 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस भौतिक संसार से विदा लेकर भगवत धाम चले गए। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की शाश्वत लीलाओं में श्रील सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में कार्य करती हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो है परम पुरुष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, ये गोलोक के पार्षद हैं। वहां से ये परम पुरुष श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थना पर भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको उनके पुत्र के रूप में भेजा था। तो वहां पे ये किस रूप में कार्य करती हैं? आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत में इनका नाम नयनमणि मंजरी है। वहां पर वो मंजरी स्वरूप में कार्य करती हैं। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड और राधा दामोदर में है। तो राधा कुंड में भी इनकी पुष्प समाधि, और राधा दामोदर जी में भी आप देख सकते हो। तो आज उन्हीं का जो है आविर्भाव तिथि है। हम लोग एक बार उनको प्रणाम करेंगे, उनका बहुत करेंगे। पहला वाला प्रणाम हम चारों एक साथ कर लेते हैं। पहला वाला ये है, उसके बाद 3 नीचे के ये हैं। ठीक है, पहले वाले से करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष भान्वी दैवी दैताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। जगत गुरु परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। सो ये बहुत सुंदर इनका प्रणाम मंत्र है। इसमें लिखा है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप गौर वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की साक्षात मूर्ति हैं, और आप दीनों पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आप रूपानुग भक्ति श्री रूप गोस्वामी द्वारा बताई गई भक्ति के विरुद्ध जाने वाले अब सिद्धांत रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर इनका प्रणाम मंत्र है कि आप जो है श्रीमती राधा रानी के प्रिय हैं और कृष्ण संबंध विज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो हमारे आचार्य जो हैं, ये कितना अपना सौभाग्य समझना चाहिए। हम एक बहुत सुंदर परंपरा से जुड़े हैं जिसके ऐसे महान आचार्य रहे हैं।